Namaste, everybody. नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है PSSM फरीदाबाद में। और ध्यान सत्र बहुत बहुत गहरा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मास्टर्स, आप सबका स्वागत है। आज हम विजय ओझा सर जी के साथ एक प्रश्न उत्तर सेशन कर रहे हैं। तो जो भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज करें। तो वन बाय वन हम लोग सर के साथ बातचीत करते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं। आत्मानंद सर, नमस्ते। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सुनीता रैना जी। जी 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 सुनीता जी, आपका प्रश्न है? हाँ जी प्लीज। सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फेथ एंड बिलीव? एक मान्यता है, बिलीफ, और फेथ है, वो इसे हम श्रद्धा कहते हैं। दोनों के बीच में ऐसा तो कोई बहुत गहरा तफावत नहीं है, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है कि वो दोनों अंधे होते हैं। फेथ भी अंधी होती है और बिलीफ भी अंधी होती है, क्योंकि इस बात का आपको कोई अनुभव नहीं होता। बिलीफ हम अपने आप पे रखते हैं। जो मान्यता है वो हमारे दिमाग में से उत्पन्न होती है और उसका सहारा कोई दूसरा नहीं होता। जबकि जो श्रद्धा जो होती है, वो श्रद्धा का सहारा कोई दूसरा होता है। और जब हम दोनों बात पर, दूसरे की बात पर जब हम श्रद्धा रखते हैं या तो विश्वास करते हैं, या तो अपनी जो मान्यता है उसको हम सच समझते हैं, वो दोनों चीज बिना अनुभव की होती है। कई बार साहित्य की भाषा में या तो आप शब्द के भीतर जाते हैं तो कोई फेथ और बिलीफ दोनों के बीच में एक तफावत खड़ा कर सकता है, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही है। अलग अलग नाम दिए गए। दोनों नो। में दोनों में से किसी में भी अनुभव नहीं होता। तो श्रद्धा, जो संस्कृत का जो श्रद्धा शब्द है, उसका अर्थ फेथ नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है सत्य का धारण करना। जो सत्य है उसका उसको धारण जब हम करते हैं उसको ही श्रद्धा कहते हैं। लेकिन इंग्लिश के शब्द के साथ साथ हम फेथ को श्रद्धा से जोड़ देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आप इस ईश्वर को क्यों मानते हो, तो हम बोलते हैं कि हमारी इस ईश्वर में श्रद्धा है। या तो आप इस व्यक्ति को क्यों मानते हो, इस बात को क्यों क्यों मानते हो, तो हम कहते हैं कि हमारी इस बात पर, इस व्यक्ति पर श्रद्धा है। लेकिन वो केवल मान्यता ही है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का केवल एक ही मतलब होता है कि सत्य का धारण करना, जो फेथ का अर्थ नहीं है। और जो मान्यता है, वो मान्यता हर किस्म की हो सकती है। जितनी भी दुनिया में हस्ती है, वो सभी की अलग अलग मान्यता भी हो सकती है और अलग अलग फेथ भी हो सकती है। लेकिन श्रद्धा वो अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य एक ही है।
वो सत्य का धारण करना वो एक ही होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड ट्रस्ट भी श्रद्धा का ही एक रूप है, ट्रस्ट, विश्वास, विश्वास। जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट करना, विश्वास करना है। श्रद्धा, फेथ को, ट्रस्ट को या बिलीफ को, तीनों का एक ही रूप है कि उसमें अपना अनुभव नहीं होता। वो बाहर से प्रस्थापित होती है, हम आउटर। मानते हैं, हम बाहर से ही मानते हैं। वो थैंक यू। ट्रस्ट, वो एक ही अंधकार में छलांग लगाना, उसका नाम ही फेथ है, ट्रस्ट है या तो बिलीफ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सुनीता रैना जी, अब आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। अंजना जी का हैंड रेज है। जी, थैंक यू मैम। सर, मुझे प्रश्न पूछना है कि जैसे आपने पहले भी एक सेशन लिया था जिसका टॉपिक ही था कि दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। तो सर, जब भी मतलब मेरे इससे जजमेंट नहीं जा रहा कि कभी भी किसी को देखते ही, मतलब सपोज हम किसी एक चालाक चतुर इंसान से मिल रहे हैं और हमें वो चालाकी क्यों दिख रही है, मतलब वो है बट हमें नहीं दिखना चाहिए ना। हम बोलते हैं कि वो हमारी रिफ्लेक्शन है, अगर आपको दिख रहा है तो हम जानते हैं, बट वो जाएगा समय के साथ। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे या और भी कोई तरीका है जल्दी चले जाने का कि वो हम ना जज करें, ऐसा। आई होप आप क्वेश्चन मेरा समझ गए सर। समझ गया। क्योंकि हम साक्षी नहीं बन पा रहे हैं ना, इसलिए जो हर हर कोई समस्या होती है या तो प्रश्न होता है या तो एक सेपरेशन जो होता है, जी। अलगाव, हम्म। कि कोई दूसरा हमें दिखाई देता है। दूसरा तो है, दिखाई देगा। हम्म। कई कई बार हम, ऐसा हो जाता है कि जब बात करते हैं, एक जो मूलभूत बात है वो भूल जाते हैं कि संस्कृत में जिस तरह से कहा गया है कि एकम सत विप्रा, वेद का वाक्य है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो जो एक है उसको ही जो जानने वाले, बुझने वाले जो वाइज पर्सन है वो अनेक रूप से उनको पुकारते हैं। वो बात बताई गई है कि अस्तित्व के जो अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसके लिए, लेकिन जो एक ही तत्व जो है, जैसे कोई लोग ब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, या चैतन्य कहते हैं, परम कहते हैं, जो कुछ भी आप नाम दो एक ही तत्व का, वो ही अनेक रूप से सब कुछ हमारे सामने अभिव्यक्त हो रहा है। और जब अनेक रूप से अभिव्यक्त कोई होता है तो वो स्वाभाविक है कि उनके जो अनेक रूप है उनके अनेक अनेक स्वभाव भी होंगे, जी। उनके अनेक अनेक आकार भी होंगे। हम्म। तो हमें दूसरा आकार दिखाई देगा, दूसरा स्वभाव दिखाई देगा, किसी की चालाकी या तो किसी की बेवकूफी भी दिखाई देगी। सब कुछ हम देखेंगे क्योंकि वो हमारी इंद्रियों की सीमा है, एक मर्यादा जी। है। लेकिन जो भीतर है, वास्तव में जो है, अल्टीमेटली जो कुछ भी है वो तो एक ही है। वो बात हम कभी कभी चूक जाते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए किसी ने कुछ किया और हमें कोई किसी भी तरह का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, तो हम मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं और वहां ही हमारी चूक हो जाती है। किसी को कुछ भी कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें केवल साक्षी भाव ही रखना है, क्योंकि सब कुछ एक ही है। हम साक्षी भाव नहीं रख सकते। शायद हम रिएक्ट भी करते हैं तो रिएक्शन का भी साक्षी भाव रखना है। जब जब हम बात करते हैं कंट्रोल की, जब जब बात करते हैं संयम की, या तो कोई ऐसी बात करते हैं कि आप अपनी जो वृत्ति है उसको आप
प्रतिक्रमण करो उसका, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे। केवल और केवल साक्षीता ही उधर रहनी चाहिए। जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी जो कुछ भी सामने हो रहा है, सभी के बारे में केवल और केवल साक्षीता ही रखनी चाहिए, क्योंकि एक केवल एक खेल ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। केवल और केवल खेल है। समग्र अस्तित्व ये परम का खेल है, और अनेक रूप से हम वो खेल खेल रहे हैं, और हर एक जो अभिव्यक्त रूप है वो हमारे सामने अनेक तरह से हमें दिखाई रहा है। तो वहाँ हमें केवल साक्षी भावी रखना है, दूसरी कोई साधना है ही नहीं। एक ही साधना है कि कुछ नहीं करने का नाम ही साधना जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता मैम। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सर। पावनी मैम आपके पास आते हैं। शकुंतला जी का अनम्यूट है। शकुंतला जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार जी सबको। जी नमस्कार। है। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि बोलते हैं कि माफ करके खाली हो जाना ही सही होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रह जाती है मन में कि हम चाह के भी उनको माफ नहीं कर पाते हैं, क्यों? दो चीजें उसमें है कि पहली बात है कि हम ऐसा मानते हैं कि सामने वाली व्यक्ति ने हमारा एक गुनाह किया है, कुछ ऐसी बात कही है, या तो ऐसा कुछ किया जो उसे नहीं करने चाहिए था, जी और उन्होंने जो किया वो एक बड़ा अपराध है, या तो वो एक ऐसा कर्म है कि जो योग्य नहीं था। जी मेरे साथ जो हुआ वो योग्य नहीं हुआ, ये हमारी एक पहली बिलीफ, मान्यता, विचार होता है। और फिर मान भी लीजिए कि वो सामने वाली व्यक्ति को कुछ एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो क्षमा की बात करते हैं कि चलो माफी मांग लेते हैं, जी गलती भूल हो गई। और फिर भी हमें लगता है कि नहीं, ये माफी, ये जो कृत्य है वो माफी के लायक नहीं है, ऐसा हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जी उसने जो कुछ भी किया उसको क्षमा योग्यता उसमें नहीं है, क्योंकि इतना वो जघन्य अपराध है, इतना बहुत घृणास्पद गुनाह उन्होंने जो कुछ भी किया हो। हम्म, उसके सेंटर में क्या है? ये जो दो विचार जो हम करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की जिससे मेरा अपराध हुआ, और दूसरी बात है वो इतनी अयोग्य हरकत थी कि वो कभी भी माफी के लायक ही नहीं है। तो उसके सेंटर में क्या है? उसके सेंटर में केवल और केवल हमारे अहंकार हो, क्योंकि जी हम ऐसा मानते हैं कि हमारे साथ ऐसा ताल्लुक नहीं किया जा सकता। हम अपने आप को इस तरह से मानते हैं कि भी, क्योंकि हमने एक अपने दिमाग में हमारी एक छवि उत्पन्न की है, खड़ी की है, बनाई रखी है। जैसे कि आप जानते हो ना, कई कई की बार ये जो राजनेता होते हैं, या तो कोई पैसे वाला आदमी होता है, या तो बहुत विद्वान आदमी होता है, हम्म, इस जी दुनिया में ऐसा मानते हैं कि उन्होंने कुछ हासिल किया है सफलता में। तो जी ये तो उनकी एक अपने दिमाग में एक छवि वो बना के चलते हैं कि उनके साथ किस तरह से सलूक किया जाए। जैसे कि इंग्लैंड के जो महाराजा या महारानी, अभी महाराजा है हम्म, चार्ल्स, तो उनका एक प्रोटोकॉल है कि जहां तक वो आपको न बुलाए आप सामने से उनके साथ नहीं बोल सकते। जी ये प्रोटोकॉल खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? कि मैं राजा हूँ या मैं रानी हूँ। जी तो अपने आप में जो अहंकार जो होता है वो एक प्रोटोकॉल खड़ा करता है कि मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, जी हाँ, तो वो हमारे जो अहंकार, उनकी 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 वो परिस्थिति है, और फिर भी वो माफी मांग लेते हैं। तो वहां भी हमारा जो बार है
हमने एक मर्यादा नक्की की है कि इतनी माफी वो मांगे, वो इतना झुके, तो ही हम उसको क्षमा करेंगे। या तो चाहे कितना भी न झुके, हम क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं होने चाहिए था, क्योंकि मैं ये हूँ या वो हूँ। या तो मैंने ऐसा किया है, वो वैसा किया है। आपने किसी पर मान लीजिए बहुत उपकार भी किया हो, उसकी जी बहुत सहाय की है, और फिर वो, जैसे हम कहते हैं कि वो कृतज्ञ बन जाता है कि आपका उपकार भूल जाता है, जी फिर आपकी अवहेलना करने लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा उपकार किया, और फिर भी इतनी घटिया तरह की हरकत वो मेरे साथ करता है, तो अब वो माफी के लायक नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो अहंकार है उसको वहां बैठा दिया है कि हमारे साथ इस तरह से ही सभी को, या तो किसी को भी पेश आना चाहिए। लेकिन वो बात ही हम छोड़ देते हैं कि कोई क्या बोले, अपमान करे, मान करे, आपको कोई तू मैं करने लगे। हमको एक दिल में घा पहुंचता है कि दिल हर्ट होता है कि भाई, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, या तो ज्ञान में बड़ा हूँ, या तो फिर अनुभव में बड़ा हूँ, या तो फिर रिश्ते में बड़ा हूँ, तो मेरे साथ तो आप या तो ऐसे ही बात करनी चाहिए, तुम शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो ये हमारे अहंकार है। अब हम चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, 50 60 70 80 साल का एक ये जो हमारी ये अभिव्यक्ति है इस संसार में, और उस अभिव्यक्ति के बाद हम जानते हैं कि कोई आदमी सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट भी रहा हो, नौकरी करता हो, लेकिन जिस दिन वो निवृत्त हो जाता है, और उसके बाद वो निवृत्ति के दिन के बाद वो ऑफिस में पहुंचता है, तो कोई उसको बुलाता भी नहीं है। बात जी खत्म, सत्ता चली गई, बात खत्म हो गई। तो वही संसार का खेल है, और वही संसार की वास्तविकता है। तो जब हम ऐसा समझते हैं कि नहीं, माफ नहीं करने लायक है, तो हम कौन होते हैं किसी को माफ करने के वाले? और कोई भी कौन होता है हमारा अपमान करने वाला? यदि आप सर्वत्र है, यदि आप हर जगह पे है, शुद्ध चैतन्य है, चैतन्य से भी परे है, तो चैतन्य को तो कोई दाग लगता ही नहीं। ये सब तो हमारी मनुष्य की ही उत्पत्ति है ना। ये भाषा, जिसको हम गाली कहते हैं, भाई इस शब्द को हम गाली समझते हैं, वो बात ही हमने बनाई। ऐसे शब्द को गाली समझना, कोई इस तरह से बोलते थे, मैं समझते कि इस तरह से बोलना वो अपमान है, वो भी हमने बनाया। सब कुछ हमारी ही पैदाइश है, मतलब हमारे अहंकार की पैदाइश है। तो यहाँ तो कोई अपमान करने वाला है ही नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू शकुंतला जी। सर इसके पीछे छोटा सा एक सवाल मेरे मन में आता है। हम कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज है, अहंकार नहीं। तो क्या वो सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है? अध्यात्म में ऐसी कोई बात ही नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी। तो संसार की, समाज की बात है कि चलो आप अपनी जो अहमियत है उसको बनाए रखो। जो बात कहते हैं ना कि यदि एक एक कहानी आती है कि एक सांप था, तो सांप को किसी एक ऋषि ने उपदेश दिया कि तू हर एक को दंश देता है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो तो तेरा जो जहर है उससे वो आदमी मर भी सकता है। तो आज से तू एक प्रतिज्ञा करके तू किसी को भी साथ ये इस तरह की हरकत नहीं करेगा। सांप ने कहा कोई बात नहीं करूंगा। तो फिर तो क्या हुआ कि अब बच्चे लोग खेलते हैं, सांप को देखा, वो भाग गए, लेकिन सांप ने कुछ, उसके पीछे वो सांप नहीं पड़ा। तो हम्म। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि सांप दंसता नहीं है अब। तो फिर तो बच्चे लोग वो सांप को पकड़ने लगे, फिर भी सांप ने कुछ नहीं किया। तो उसको हवा में उछालने लगे, घुमाने लगे, और थोड़े ही दिन में वो तो बेचारा एकदम नष्ट प्राय हो गया। तो ऋषि वहां आए, तो ऋषि ने कहा कि तेरी हालत कैसे हुई? तो कहा आपने की, मैंने क्या किया?
आपने कहा था ना कि आप अब किसी को परेशान मत करना, हैरान मत करना, दंश मत देना। तो ऋषि ने कहा, मैंने ऐसा कहा था कि दंश मत देना, लेकिन फुटकारने की बात मैंने कहाँ मना की थी। वो जो फुटकार है सांप का, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओके। वो समाज के लिए, संसार के लिए है। आपकी अहमियत आप बरकरार रख सके, इसके लिए। अध्यात्म में तो कोई स्वाभिमान भी नहीं है, अभिमान भी नहीं है। अब किससे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करेंगे? रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करना वही अहंकार है। थैंक यू सर, बहुत ग्लैड। थैंक यू सर। जूम यूजर सर या मैम? Namaste. No, नमस्ते। I am Namaste, ma. Sir, what is the नमस्ते। difference between the Bhagavad Gita and Vakra Gita? अष्टावक्र गीता यू मीन? Yeah, yes. एक तरह से आप, यदि आप उसका जो कंपैरिजन जो करना चाहते हो, तो आप एक तरह से ऐसी बात कर सकते हो कि अष्टावक्र गीता वो शुद्ध मिष्टान ही है, और भगवद गीता वो सभी को पाच्य हो सके इस तरह की खिचड़ी है। अभी जब मैंने प्रयोग किया कि खिचड़ी है, वो प्रयोग भगवद गीता के तिरस्कार के लिए नहीं है। खिचड़ी में हर तरह के हम दाल डालते हैं और उसे मिक्स करके बनाते हैं। वो सभी को स्वादिष्ट भी लगती है और सभी को पथ्य भी रहती है, क्योंकि वो पचने में भी हल्की होती है। भगवद गीता में हर एक व्यक्ति, कोई कर्मयोगी है, कोई ज्ञान को मानता है, कोई तप को मानता है, कोई भक्ति को मानता है। तो हर एक प्रकार की जो हमारी मनुष्य की जो मनोदशा होती है, हमारी जो प्रकृति होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति भक्ति के लिए राजी नहीं होता। किसी को ज्ञान पसंद आता है, किसी को भक्ति पसंद आती है, किसी को कर्म करना पसंद आता है, किसी को तप करना पसंद आता है, मतलब वो वैरागी होना पसंद आता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने हर एक इंसान को अपनी नजर में रखते हुए उन्होंने जो बात की कि आप जो कुछ भी आपकी प्रकृति है, भक्ति की है या ज्ञान की है या वैराग्य की है या तप की है, किसी भी तरह की आपकी प्रकृति हो, लेकिन आप जहां पर हो वहां से परम को प्राप्त कर सकते हो। आप जहां पर भी जो भी करते हो, उससे आप साक्षात्कार कर सकते हो। और जो अष्टावक्र गीता की जो बात हम कहते हैं, तो अष्टावक्र गीता में एक ही बात ही है कि सब कुछ एक ही है। उसमें कोई भक्ति की बात नहीं आती, ज्ञान की बात नहीं आती, वैराग्य की बात नहीं आती। उसका नाम ही अष्टावक्र इसलिए रखा हुआ है, ऋषि का नाम, कि जहां जहां भी जो अष्ट प्रकार के साधन दिखाई दे, अष्ट योग है, अष्टांग की बात करते हैं, अष्टांग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, अष्ट साधन की बात करते हैं, हर एक तरह की जो साधन है, उन्होंने ऐसे सभी साधनों को वक्र बना दिया, निकम्मे बना दिए। इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र ऋषि है। तो वो किसी को भी नहीं मानते। वो एक ही बात करते हैं कि ये सर्व कुछ, ये सब कुछ जो है वो केवल और केवल परम ही है, और आप ही परम है। बात वहां खत्म हो गई। लेकिन ये बात हर एक की समझ में सीधी से नहीं आ सकती। Oh, वो उसके लिए जो भगवत गीता है, वो एक उपाय बनती है कि Bible. Okay. Sir, one more question. Why these great saints like Adi Shankaracharya, Ramanacharya, Madhvacharya are created so many Dvaitas, Advaita, Vishishtadvaita, and Dvaitas? And what is the main motive behind that? And in the meanwhile, before that, we have come across that is Bodhism. But why Bodhism is not spreaded as all these three Dvaitas are spreaded?
What is the reason behind the discontinuation of the Buddhism? Because earlier there are impressions on particular places. Even in Visakhapatnam, we find Buddhism, and even near Hyderabad, Nagarjuna Sagar, we have Buddhism impressions are there. But in Amaravati, in Guntur, in Vijayawada also, there is impressions are there. But its continuation is not there, because there is a break, what, in my opinion. Why it is so? Because is it because of the Sishyas or by influence of other Sanatana Dharmas? बहुत आश्चर्य की बात है कि यद्यपि तथागत बुद्ध ने वेद का खंडन किया और जो वैदिक रिचुअल्स थे उन रिचुअल्स को उन्होंने नकारा, फिर भी गौतम बुद्ध को श्रीमद् भागवत में विष्णु के 9वां अवतार बताया जा रहा है। Yes. कल्कि के पहले, कृष्ण के बाद। अब उन्होंने तो वेद का खंडन किया है। अब जब उनकी बात पूरे रिचुअल्स जो कुछ भी वैदिक रिचुअल्स थे उनको मना कर दिया, सब कुछ बकवास से ऐसा बोल दिया उन्होंने। और फिर सब कुछ मना करने के बाद आप देखते हैं कि उन्होंने जो ज्ञान की बात बताई, सर्व शून्य है, सर्व दुख रूप है, सर्व क्षणिक है, इत्यादि जो बात बताई उन्होंने, और वो बात चली भी सही, क्योंकि लोग जिस तरह से एक क्रियाकांड के रूप में समाज बदल गया था, जब वहाँ जो कुछ भी क्रियाकांड होते थे उसके पीछे जो वैदिक भावना थी वो लुप्त हो गई थी और केवल पैसे की भावना और अहंकार की भावनाएं बची थी। तो सभी को तथागत बुद्ध ने उसको इंकारा और उसको खत्म कर दिया, और लोगों को वो अच्छा भी लगा क्योंकि लोग परेशान हो गए थे। तब उनके बाद तथागत बुद्ध का जो उनके निर्वाण के बाद जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ, क्योंकि हमारे दिमाग में, मनुष्य के दिमाग में हर एक तरह की बात होती है, और उनमें सबसे अहम और गहन बात होती है कि मनुष्य का स्वभाव होता है परावलंबी। वो हमेशा डिपेंडेंट ही होता है। वो डिपेंडेंट होना उसको अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं करना वो सबसे अच्छी बात हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी को अच्छी लगती है। तो जब तथागत बुद्ध ने बात बताई कि ये सब कुछ शून्य है, सब कुछ बकवास है, ये जो क्रियाकांड इत्यादि, वो एक केवल और केवल एक शून्य ही है, तो पूर्ण है, ब्रह्म है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तब लोगों ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन फिर उनके शिष्यों ने देखा कि बात आगे नहीं चलेगी। जो कुछ भी बात लोग सुनते थे वो बुद्ध की जो प्रतिभा थी उसकी वजह से सुनते थे। जब बुद्ध ही नहीं बचे तो फिर एक संप्रदाय खड़ा कर दिया। और कैसा संप्रदाय? जो पहले था वैसा ही रहा। जैसे कि 24 अवतार की बात आती है हिंदू धर्म में, तो उन्होंने भी बता दिया कि 24 होते हैं बोधिसत्व। और जो कुछ भी बात हिंदू धर्म में बताई गई उसी वक्त, तो सभी के सभी बात, सभी क्रियाकांड, आप अभी भी जाइए बौद्ध के मंदिरों में तो वहां भी वो भी मंत्र होगा, पाली भाषा में होगा शायद, लेकिन मंत्र, क्रियाकांड, पूजा अर्चना, वंदना, आरती इत्यादि सब कुछ शुरू हो गया। इतना ही नहीं, लेकिन जिस तथागत बुद्ध ने मूर्ति पूजा का अत्यंत विरोध किया था, उस बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी। Yes. Everywhere it's available now. फारसी में जो बुद्ध शब्द है, बुद्ध तो कहते हैं बुद्ध परस्त लोग, मतलब जो मूर्ति को पूजते हैं, वो बुद्ध शब्द ये बुद्ध शब्द में से आया। तो बुद्ध शब्द मूर्ति का पर्याय बन गया। इतनी सारी मूर्तियां बनी बुद्ध की,
जिस बुद्ध ने मूर्ति का खंडन किया, तो वही वजह है जिस वजह से सब क्रियाकांड में ही रत हो गए, और इसकी वजह से सनातन धर्म का ह्रास हुआ। तो बुद्ध ने किया, वही कारण बुद्ध के संप्रदाय के नाश के लिए ही कारणभूत बना। वो दूसरी बात है कि जब बुद्ध ने, उनके साधुओं ने, बुद्ध भिक्षुओं ने जब राजाओं को एक राज्य धर्म अपनाने के लिए कहा, और उसी वक्त उन्होंने शर्त रखी थी कि सनातन धर्म में जो मानने वाले जो ब्राह्मण परंपरा है, या तो जो साधु है या ऋषि है इत्यादि, जो कुछ भी पंडित है, उसको हम हरा सकते हैं। और क्योंकि उनकी जो बुद्ध की जो बात थी, उसकी बात में कोई श्रद्धा नहीं थी। बुद्ध की बात में कोई ऐसी बात नहीं करता कि आप मुझ पर यकीन कीजिए। बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप मुझ पर यकीन कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपका तारणहार हूँ, मैं आपकी जो डूबती हुई जो नैया है उसको पार लगा दूंगा। ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा। आत्मदीपो भव, वही बुद्ध का सूत्र था कि आप अपने आप से जागो। तो वो बात जो थी, आप ही अपने आप से जागो, वो बुद्ध के चले जाने के बाद वो तो बात रही नहीं बात। तो उनके शिष्यों ने जब बात रखी कि हम, तो इसी वजह से क्या हुआ था कि उनके शिष्य बड़े तार्किक बन गए थे। सब कुछ तर्क की नजर से वो देखते थे, विश्वास नहीं, केवल तर्क। और तर्क ऐसी चीज है कि यदि आप उनका सही तरह से उपयोग करते हो तो आप साक्षात्कार के लिए भी जा सकते हो, आप किसी के चक्कर में नहीं आएंगे। तो उन्होंने जो शास्त्रार्थ जो किया, वो शास्त्रार्थ नहीं था, वो शास्त्र चर्चा थी। और पंडितों के पास वो तर्क नहीं था, उनके पास केवल और केवल शास्त्र की बात थी कि गीता में ऐसा लिखा है, या ब्रह्मसूत्र ऐसा कहता है, या तो भागवत ऐसा कहता है, उपनिषद में ऐसा लिखा है। जो किसी किसी ने भी लिखा है वो सही है या गलत, उसका प्रमाण क्या है? तो उसका जवाब वो नहीं दे सके। जी, हमारे सनातन धर्म में क्या बात हुई कि शास्त्रार्थ बहुत हुए, शास्त्र के अर्थ निकाले गए। गीता में लिखा है उसका अर्थ क्या है, लेकिन वो गीता में जो लिखा है वो सही है या गलत, उसकी बात ना हुई। बुद्ध ने ये बात बताई कि आपके शास्त्र में जो लिखा है वो सही है या गलत। उसका जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि वो तो अनुभूति की बात थी ना। तो इसकी वजह से कुछ सालों तक, कुछ सदियों तक भारत में से ही सनातन धर्म एकदम विलुप्त हो गया। और दूसरा कारण यह था उनके सामने कि जब भी वो शास्त्र चर्चा करते थे तो एक शर्त रखी थी कि यदि आप हार जाते हो तो वो पंडित को देश निकाल किया जाएगा, या तो मार दिया जाएगा, और ये राजा राज्य धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाएगा। सारा भारत, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया तक, अफगानिस्तान तक, सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में थी। वहां तक बौद्ध संप्रदाय उनका प्रसार हो गया। लेकिन फिर जब जो सनातन के जो पंडित थे, उन्होंने ये बात सोची कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई, बात तो सही है लिखी हुई, तो लेकिन सरत चूक कहाँ हुई। तो कुमारिल भट्ट ने ये जो आह्वान दिया कि आप मुझे हराओ, और यदि आप हार जाते हो तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा, आपको अग्निस्नान करना पड़ेगा। तो कुमारिल भट्ट बहुत विचक्षण विद्वान ब्राह्मण था, और उन्होंने ये शास्त्र के अर्थ की बात छोड़ दी, लेकिन तर्क का उपयोग किया। और फिर सारे भारत में वो घूमे, और जहाँ जहाँ भी वो घूमे वहाँ सभी बौद्ध साधुओं को उन्होंने हरा दिया।
उसकी वजह से जो बौद्ध राज्य धर्म था वो फिर धीरे से नष्ट प्राय हो गया। और फिर शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य ने जो बाकी का काम था वो भी पूरा कर दिया। तो कहने की बात यह है कि बुद्ध धर्म का नाश जिसकी वजह से वो आगे बढ़ा था, उनके ही चरण चिन्हों पर वो चलने लगा। वही क्रियाकांड, वही रिचुअल्स, वही सब मान्यताएं। और अब आप देखते हो कि जहाँ भी आप जाएंगे किसी भी बुद्ध के विहार में, तो वहाँ सब कुछ जैसा एक हिंदू धर्म का मंदिर है वैसे आपको दिखाई देगा। तो जब आप अपनी सीमा बांध लेते हो, तथागत बुद्ध की सीमा थी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ शून्य, Yes. सीमा बंध गई कि आप इस तरह से ही भक्ति कर सकते हो, इस तरह से आपको बैठना है, इस तरह से आपको ध्यान करना है, इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपको बोलना है। एक सीमा बांधी गई। जब किसी की भी सीमा आप बांध देते हो तो वो तालाब हो जाता है, उनका पानी फिर दुर्गंधित हो जाता है। बुद्ध एक बहती हुई सरिता थी, लेकिन उनके बाद उनके शिष्यों ने उनको तालाब बना दिया। I think in Yoga Vasistha also it's mentioned in 135, 192 and 195 slokas, mantras, that Buddhism, because of after incarnation of Buddha, the Sishyas have spoiled it in its principles and all those things. Am I correct, sir? वो श्लोक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो उनकी जो जो बात है वो बात सही है कि उनके ही Pat- शिष्यों में एक संप्रदाय Patanjali Maharshi Yoga Vasistha in 192 to 195 slokas. It is what I have come across, that because of Buddhism has been gone, because though its principles, everything is good, dharmas are good, because Sishyas are not properly navigated it. वो तो ऐसा ही होता है ना, किसी भी संप्रदाय में ऐसा ही होता है कि जिनके स्थापक जो होते हैं उनकी जो भावना जो होती है अलग होती है, और फिर उस संप्रदाय को चलाने के लिए बुद्ध ने या तो महावीर ने या तो किसी ने भी संप्रदाय की स्थापना नहीं की। के अगल बगल पे रहने वाले लोग ही फिर अपनी आजीविका आजीविका के लिए ही वो संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। महावीर स्वामी जब चल रहे थे तो उनका वस्त्र गिर पड़ा, वे संपूर्णतः नग्न हो गए। अब आज जब देखते हैं तो जो कई जैन साधु हैं वो दिगंबर ही रहते हैं। दिगंबर रहते हैं। वो दिगंबर रहने से साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार हो जाने से आप दिगंबर भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना फर्क है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, तत्वमसि क्या है? आई थिंक तत्वमसि। तत्वमसि, तत्वम असि, तो वेद के जो 4 महावाक्य बताए गए हैं, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, सर्व खलु इदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म और तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि में बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आई एम ब्रह्म। तत्वमसि उपदेश वाक्य है, उसमें गुरु शिष्य को बोलते हैं कि तत् मतलब वो, दैट, त्वम मतलब यू, आप, असि मतलब है, वो आप है, आप जो है वो है, वो मतलब तत्व, तत् मतलब परम। जो ब्रह्म है वो आप है, या तो फिर आप है वो ब्रह्म है। तत्वम असि। वो गुरु जब शिष्य को बात करते हैं कि आप कौन है, तो उनकी पहचान कराते हैं कि जो परम तत्व जो है, जिसको यहाँ तत् शब्द से बताया गया है, जो परम तत्व है वो आप
तो निर्मल जी, आशा है आपको क्लैरिटी हो गई होगी, अगर नहीं तो आप पूछ सकते हैं। यस यस, ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो पावनी मैम, नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी आप बोलते हैं कि दूसरा कोई नहीं है, सो वो साक्षी बन के रहना, ये सब जो शब्द है तो बहुत डीप है। वो सुपरफिशियल लेवल पे समझ में भी आ रहा है, बट इम्प्लीमेंट तो करने के लिए मतलब वो तो शुरुआती स्टेज में ही हूँ मैं तो। बट मैं कोशिश भी अगर करना चाह रही हूँ, इवन देन जब भी वो फीलिंग आता है ना, तो वो अजीब सा मेरे अंदर एक डिप्रेसिव फीलिंग्स उत्पन्न करता है जब भी मैं वह सुनती हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले अम, मतलब हम लोग ओरिजिनली स्पिरिचुअल ही है सब लोग बचपन से, बट वी डोंट रियलाइज दैट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। बट जब मैं डिप्रेशन में चली गई और स्पिरिचुअलिटी में जब ये मेडिटेशन के थ्रू आई, तो मुझे मेडिटेशन करने से ज्यादा मेडिटेशन जब सब लोग कर रहे हैं तो उनको एक ओपनिंग मिल गया दुख से बाहर आने के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड दुख से बाहर आना मुझे अच्छा लगता था, मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ। इसलिए मेरा हार्ट में ऑलवेज एक सेलिब्रेशन में लाइफ बिताना है करके वो उमंग था। जो भी सोसाइटी में सेलिब्रेशन में होता है, तो उसमें मतलब पूजा पाठ करके सेलिब्रेशन होता है, उसमें सेलिब्रेशन फीलिंग नहीं आता था। बट एक ओपनिंग जब सबको मिल रहा है कि ये रास्ते में जाने से उसको दुख से बाहर आते हैं, तो वो फीलिंग मुझे सेलिब्रेशन लेके आता था जब मैं करती थी। बट रिसेंटली 4 साल के बाद फिर से मैं वही दुख में जा रही हूँ, बहुत सिवियर, बहुत डीप ग्रीफ मेरे अंदर है। तो मैं ना मुझे सेलिब्रेशन मोड में रहना है। आई डोंट नो विटनेसिंग है या क्या है, आई रियली डोंट नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब हम ऐसा कहते हैं कि ध्यान में जाने से ओपनिंग मिला कि वो हम दुख में से बाहर आ गए, या तो फिर आ सकते हैं, लेकिन Pardon सामान्य सर, आई डिडंट। वैसा हम कहते हैं आपने कि अभी जो बोला मुझे। ध्यान की शुरुआत की हमने, तो एक ओपनिंग हम्म, मिलता है कि बस हम ध्यान में जाते हैं तो फिर हमें एक सुख की अनुभूति होती है और दुख वहाँ नहीं लगता हमें। तो वो हम हमेशा सोचते हैं कि ध्यान में जाने से दुख दूर हो जाएगा, या तो दुख दूर हो सकता है, हम अपने आप को शांत महसूस करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में हम पलायनवाद में तो नहीं जा चुके। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको शांति मानते हैं कि हम यहाँ से वहां से हम दूर भाग जाए और वहां जाकर हमें शांति मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं कि चलो हम पर्वत पर चले जाए या तो किसी कोने में छुप जाए तो वहां हमें शांति मिलेगी। यदि हमारा उद्देश्य ध्यान में हम जाते हैं, तो ध्यान में कोई बैठता है, तो स्वाभाविकतया ऐसा ही होगा कि क्योंकि प्रवृत्ति से बाहर निकल गए, और मान भी लीजिए कि हम गाइडेड ध्यान करते हैं, तो वो जो शब्द बोले जाते हैं और शब्द पर जो हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन वो वास्तविकता से कुछ दूर हटकर वहां चला जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम शांत हो गए और हमें शांति मिल गई। सेलिब्रेशन का मोड बहुत वक्त नहीं चलता, क्योंकि जब हम ध्यान में से बाहर निकलते हैं, उनकी जो एक
इफेक्ट होती है, जब वो कम हो जाती है, तो फिर वही बात हमारे दिमाग में, हमारे दिल में फिर वापस आ जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब ध्यान में हम बैठते हैं तो मन को डाइवर्ट करते हैं। वी आर रिप्लेसिंग वन थॉट विद द अदर। जो दिमाग में चलता है, उसको निकालने के लिए हम ऐसी बात सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, या तो मैं सत्य हूँ और ये सब कुछ शांत है, इत्यादि इत्यादि। आप जो कुछ भी सोचो, जो भक्ति वाले लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वो भक्ति की क्रिया करते हैं, आरती करते हैं, पूजा वंदना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और उसका मन डाइवर्ट हो जाता है, अपने काम में से निकलकर वो भक्ति के काम में लग जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो शांत हो गए। फिर वहां से जब वापस आते हैं तो फिर वही बात हजारों साल से बात चलती आती है। तो जो गलती कहाँ होती है, जब आप जीवन को और अध्यात्म को अलग अलग देखते हो और अलग अलग समझने की कोशिश करते हो, वहां ही गलती होती है, क्योंकि जीवन और अध्यात्म अलग चीज नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आप स्पिरिचुअल है, हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल ही है। यदि सब कुछ स्पिरिचुअल है, हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है, तो उसमें फिर किसी भी तरह का अलगाव तो नहीं होगा। हर एक तत्व, जो कुछ भी आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, वो सब कुछ चैतन्य ही है। चैतन्य में कोई अलगाव तो है नहीं। तो वो बात हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, इसीलिए जब ध्यान में से हम उठ जाते हैं तो फिर जो वही बात, पुरानी बात दिमाग पर कब्जा जमा लेती है। अब सेलिब्रेशंस के मोड में रहना है हर एक को, लेकिन हर एक का सेलिब्रेशंस अलग अलग तरह का होता है। अब कोई नृत्य करके सेलिब्रेट करता है, कोई शांत बैठ के भी सेलिब्रेट कर सकता है, वो अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो वो तो ठीक बात है। आप जिस तरह से आप उत्सव को मनाए वो अलग बात है, लेकिन हमेशा उत्सव में ही रहना है, मतलब आनंद में ही रहना है। तो उसके पीछे का रहस्य क्या है? हम किस तरह से हर एक मोड में केवल आनंद में ही रह सकते हैं? कृष्ण का जीवन यदि आप पढ़ते हो तो उससे हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ, जब कुछ भी हुआ, कृष्ण कहाँ से भी भागे नहीं। और जहां से भी वो भागे भी है, मथुरा से द्वारिका तक, तो उनके पीछे वो भागने का मकसद नहीं था, लेकिन मथुरा वासी को शांति मिल, यदि मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मथुरा वासी को ये जरासंध को तंग करने की बात छोड़ देगा और उनको परेशानी नहीं होगी। 17 बार अटैक किया था मथुरा पर जरासंध ने, कृष्ण की वजह से। तो उनके जीवन में आप देखते हो तो वो इतने ही उत्सव पूर्ण थे जब वो वृंदावन में थे। आपको आश्चर्य होगा कि जब उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया, उनके बाद गोपियों को वो कभी मिले नहीं। यशोदा को उन्होंने कभी याद नहीं किया। निकल गए सो निकल गए। और फिर महाभारत युद्ध के समय जो जो कोई भी गोपी बच्ची कुची थी, जिंदा थी, वहां मिलने आई तो उनको मिले, लेकिन जब वहां से वो निकल गए तो निकल गए। जो कुछ भी हुआ उसका अपमान हुआ तो अपमान, सम्मान हुआ तो सम्मान। जहाँ उनको शांत रहना था वो शांत रहे। वो बात कहते हैं ना कि द्रौपदी स्वयं, द्रौपदी का जो पांडवों का जो उन्होंने जो युद्ध खेला, जुआ, और फिर पांडव सब कुछ हार गए, और अंत में द्रौपदी को वहां घसीट के तो ले आया, शासन ले आया। उसी वक्त हमेशा मानते हैं कि भी द्रौपदी ने चारों ओर देखा, पांडव सब, भीष्म की ओर देखा, द्रोण की ओर देखा, किसी ने भी सहाय नहीं की। अपने पति तो हार ही चुके थे पहले
अर्जुन इत्यादि, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, और फिर उन्होंने कृष्ण को याद किया। और हम ऐसा देखते हैं कि फिर वो सब सुनते भी है कि फिर कृष्ण आकाश में से, वो हाथ में से सारी निकलने लगी, और द्रौपदी की जो लज्जा की रक्षा हुई, वो चमत्कार कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं किया, वो वहां थे, वहां मौजूद थे। जब कोई भी नहीं बोला, न तो भीष्म बोले, न तो राजा बोले, दुर्योधन कुछ न बोला, वो तो वो दुर्योधन को उसको नग्न करने के पर तुला हुआ था, युधिष्ठिर नहीं बोल सके। तब कृष्ण केवल वहां खड़े ही हुए थे। अब कृष्ण को इस सभा में हाजिर रहना, उपस्थित रहना और उनका खड़ा होना, वही काफी था, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई योद्धा भी टिक नहीं सकता, वो महारथी थे। लेकिन हम चमत्कार में वो बात ले जाते हैं, कोई चमत्कार नहीं हुआ था, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। वो इतने महान थे, योद्धा थे, कि उनके सामने युद्ध करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो जब वहाँ शांत रहना था तो वो शांत रहे, जब खड़ा होना था वो खड़े हुए, जब युद्ध भी करना था उन्होंने युद्ध किया। समाधान की बात, केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, बात खत्म कर दो, कुछ भी नहीं, युद्ध नहीं होगा। वहां तक वो समाधान के लिए गए। शिशुपाल ने गालियां भी दी, सब कुछ हुआ। इतना ही नहीं, गांधारी इतनी क्रुद्ध हो गई कि जब उन्होंने अपनी आंखों में से पट्टी निकाली, इतनी क्रुद्ध हो गई थी अपने पुत्रों के अवसान, उनके मौत के कारण। तो कृष्ण का जो दाहिने पांव का जो टो था, बिग टो, वो जल गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ भी उसको करना था वो उन्होंने किया, और फिर द्वारका डूब गई, देखो बात यादवास्थली हुई, कोई बात नहीं। पूरे के पूरे जीवन में वो केवल और केवल जो उसको करना था वो उन्होंने किया, और फिर जो कुछ भी किया वो केवल साक्षी भाव से ही किया। उसको परमेश्वर का दर्जा इसलिए हम देते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो केवल साक्षी भाव से ही किया। परमेश्वर कैसे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आते हैं जाते हैं, ऐसा उपनिषद नहीं मानता, हम नहीं मानते ऐसा, क्योंकि हर एक अस्तित्व परमेश्वर है, आप भी स्वयं परमेश्वर। लेकिन किसी को ऐसा दर्जा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साक्षी भाव में रहकर जीवन को व्यतीत करना मतलब बहुत कठिन बात है। लेकिन जो व्यतीत कर सकते हैं इस तरह से, तो उनके जीवन में केवल उत्सव ही रहता है। वंडरफुल। उत्सव का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि बुद्ध के जीवन में उत्सव ही था, लेकिन बुद्ध कभी नाचे नहीं, क्योंकि उनका उत्सव का तरीका मौन रहना, शांत रहकर शांत बैठना। हर एक का उत्सव का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उत्सव जीवन में जो आता है, उनके पीछे एक ही भावना, एक ही उनके पीछे साधना है, या तो एक ही मार्ग है कि आप साक्षी भाव में स्थिर हो जाए। और साक्षी भाव में स्थिर होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी आंखों में से आंसू नहीं बहे। यदि आप कोई ऐसा दृश्य देख लेते हो तो आपकी आंखों में से आंसू बह भी सके, आप क्रोधित भी हो सकते हो। आप क्रोधित हुए उसका मतलब ये नहीं कि आप साक्षी भाव में नहीं है। साक्षी भाव का मतलब यही है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको केवल साक्षिता से देखो। आप क्रोध में आ गए हो, आप अवसाद में आ गए हो, आपको विषाद हो गया है, उनको देखते रहे। क्योंकि अवसाद हो, विषाद हो, या तो आनंद हो, क्रोध हो, या तो प्रेम हो,
वो तो केवल और केवल हमारे जो शरीर के हार्मोन्स के जरिए ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। चैतन्य में ऐसे के भाव नहीं होते। तो जो जो कुछ भी हो रहा है उसको आप देखते रहिए, और उसका नाम ही ध्यान है। तो इस तरह से देख, ध्यान इसलिए हम करते हैं कि प्रैक्टिस होती है, इसलिए कि जो 1 घंटे बैठ के जो प्रैक्टिस होती है वही 1 घंटे की प्रैक्टिस बाकी के 23 घंटे के जीवन चलते हुए जीवन में वो काम आ जाए। तो जो कुछ भी हो, जहाँ भी हो, उसके पीछे केवल हम साक्षीता रखते हैं, तो धीरे धीरे ये भाव पूरी तरह से दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि वो ही आप है। और जो आप है वो एक न एक दिन, जैसे कि जो जिसमें रखा हुआ है, वो एक न एक दिन जलेगा ही, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलना। इसी तरह आप भी चैतन्य है, तो एक न एक दिन वो बात पूरी तरह से प्रकाशित हो ही जाएगी, क्योंकि आप वही हो। I can't express my gratitude because ये there are no words, because ये बहुत दिन से मेरे अंदर चल रहा था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न को कैसे आपके सामने रखूं। बहुत बार मैंने सोचा फोन करके भी पूछूं, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब भी आप ये बोलते हैं मुझे बहुत डिप्रेसिव सा लगता है, ये साक्षी भाव में रहने का। तो आज जब आप कृष्ण परमात्मा का लाइफ के बारे में बता रहे थे, अंदर मेरा फीलिंग आ रहा था कि यही तो सेलिब्रेशन है, यही तो सेलिब्रेशन है। तो लास्ट में आपने यही बोला, एंड आई कांट बिलीव दिस। अब मुझे लगा कि ये कभी इससे बाहर आ पाऊंगी कि नहीं, बट एक नया तरीका मिल गया अभी व्यू करने का मुझे आज आपके आंसर से। अब मुझे लग रहा है कि एक अभी 4 साल से नाम के वास्ते से ही मैं ये कर रही हूँ, बट मुझे रियली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट अभी आपके आंसर के बाद दोबारा एक बहुत ही अच्छे से रीस्टार्ट करने का मुझे उमंग मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नमस्ते। थैंक यू सो मच पावनी मैम, थैंक यू सर, बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई। बन्ना जी। नमस्ते सर। इसलिए सर ये क्वेश्चन पिछले हफ्ते भी मेरे अंदर चल रहा था। पिछले हफ्ते जो सेशन था ऊर्जा के ऊपर, आप बता रहे थे कि सब कुछ ऊर्जा ही है, एनर्जी है। तो उस समय मुझे ऐसे लग रहा था कि इसको मैं अगर सर के सामने रखती हूँ, जो मेरे भीतर चलता है, कहीं मैं इस आपका विरोध कर रही हूँ, ये क्या है, किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछूं। तो आज का जो सेशन था वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही था, तो तब मुझे अंदर से आया कि ये सेशन शायद मेरे लिए था, कि मैं ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं पा रही थी कि सब कुछ जब एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, जो हम भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं देवी देवताओं का, तो जिनको दर्शन होते हैं, कई लोगों ने एक के तो मैंने बिल्कुल लाइव वो सुने हैं कि जिनको ये दर्शन हुए हैं, तो वो एनर्जी से किस तरह से उनको देवी का किसी ने दिया है, कोई ओम स्वामी करके आता है उनका, हिमाचल में वो है, तो उनको साक्षात वो दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने दिया है कि माँ ने जैसी मुझे गोद में उठाया तो मैं उनकी आंखों में नहीं देख पा रहा था, इतनी ऊर्जा थी, इतनी चमक थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर के जो नसें हैं, शरीर भी फट जाएगा। तो मैंने उनके बालों की तरफ, जहाँ उनके बाल थे उस तरफ सर डाला, बालों के भीतर जैसे डाला तो वहां कई ब्रह्मांड पूरे वहां थे, और मैं अंदर ही घुसता गया। तो मेरे भीतर ये चल रहा था कि जब इस तरह से भी दर्शन हुए हैं, जब एनर्जी है, तो ये सब कैसे होता है। दूसरा एक अभी कृष्ण जी का भी था कि भक्ति और ज्ञान में कहाँ अंतर होता है, भक्ति ऊपर होती है या ज्ञान, क्योंकि जो गोपियों का था वो ज्ञान से पूरी भरी हुई थी, उनको ज्ञान था, ब्रह्म का ज्ञान था,
लेकिन उनके अंदर इतनी भक्ति थी कि वो ज्ञान भी उस समय उन्होंने बोला हमको सब कुछ पता है, लेकिन कृष्ण के प्रेम में वो इतनी थी कि वो रोती थी। वो उनकी भक्ति थी। तो क्या ऊपर है, ये चीजें मुझे आपसे पूछनी थी। आपने दो सवाल की, एक तो जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है या दिखाई देगा किसी के भी रूप में, किसी को प्रकाश दिखाई देता है, किसी किसी को कोई देवी देव दिखाई देता है, वो सब कुछ दिमाग का खेल है। आपका जो मन, आपका दिमाग, मन मतलब ब्रेन, वो इतना, हमेशा कह सकते हैं कि इतना शातिर है कि आप जो कुछ भी चाहे आप उससे आप काम करवा सकते हो। जहां जहां अनुभव की बात होती है ना, कि दर्शन की बात होती है कि देवी ने दर्शन दिए, माता जी ने दर्शन दिए, देव ने दर्शन दिए, जो ईश्वर ने दर्शन दिए, किसी को कृष्ण ने दर्शन दिए, किसी को राम ने, तो सब कुछ केवल दिमाग का ही खेल है। वास्तव में कोई दर्शन नहीं होता। अब ये बात शायद कई संप्रदाय वालों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब आपका मन किसी भी चीज पर बहुत एकदम उसमें प्रविष्ट हो जाता है, आपके मन का प्रवेश हो जाता है किसी भी चीज पर। मान लीजिए कि आप ध्यान करने बैठे हो और सामने मूर्ति है, और फिर आप वो मूर्ति में एकदम खो जाते हो, तो आपका मन, आपका दिमाग आपको शांति देने के लिए, जो आपके दिमाग में जो ख्याल थे, अब आपने कभी ऐसा सोचा कि जो कोई भी बात करते हैं तो उनके दिमाग में जैसी जिस तरह की छवि होती है उसी तरह के दर्शन उसको होते हैं। तो वो हमारा मन हमारे साथ खेल कर, और उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। उनको जो दिखाई दे रहा है या दिखाई दिया उसी की वो बात करते हैं, जैसा अनुभव उनको हुआ उसकी वो बात करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो कुछ भी वो देखते हैं या तो अनुभव करते हैं, वो केवल और केवल उनके मन की उपज है। हमने कई बार ऐसी बात हमने सुनी होगी कि भाई ये आदमी मर गया था और फिर उसको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया और फिर वहां से वो वापस आ गया, और फिर वो बोलने लगा कि भाई मैं तो मर गया था और फिर सब कुछ धुंधला था, फिर प्रकाश आ गया और एक प्रकाश का बड़ा समूह था, उसमें पुंज था, तेज पुंज था। और फिर अब क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि वो सफेद दाढ़ी वाला, तो उस उन आदमी ने मुझे वापस भेज दिया, क्योंकि क्रिश्चियनों के ख्याल में ऐसा आता है कि भगवान को सफेद दाढ़ी है। जो देवी को मानते हैं, देव को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसके ही स्वप्न उसको आते हैं। शिव भक्त को कभी भी कृष्ण के सपने क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी आस्था शिव की मूर्ति में है, शिव के रूप में है। तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन उनका मन उसको इस तरह का ही स्वरूप का दर्शन करवाता है जिस तरह के स्वरूप में उसकी आस्था होती है। अध्यात्म में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई दर्शन नहीं होता। अध्यात्म की जो अनुभूति है वो केवल शून्य की या तो केवल पूर्ण की अनुभूति है, वहां कोई आकार नहीं। जहां भी आकार आपको दिखाई देगा वो आपके मन ने वो आकार खड़ा किया है। और हम इस तरह की बात को सोचते ध्यान में बैठेंगे कि हमें भी कोई प्रकाश दिखाई दे, हमें भी कोई मूर्ति दिखाई दिखाई देगी। आप प्रयत्न कीजिएगा, जहां भी आपकी आस्था हो और उसी मूर्ति में, उसी स्वरूप में यदि आप एकदम प्रविष्ट हो जाते हो तो आपको भी ऐसा लगेगा, आपको ये दर्शन हुए, साक्षात्कार हुए। रामकृष्ण परमहंस को भी ऐसा लगता था कि काली से पर कुछ भी नहीं है। तोतापुरी जब उनके गुरु मिले तब उन्होंने बताया कि काली की मूर्ति भी आप तोड़ दो।
जब भी आप वहां पहुंच जाए, उसी वक्त अब केवल दिमागी ख्याल से ये शीशा तोड़ दो और उनके कांच से वो काली की जो मूर्ति है उसको मार डालो, जो आपके साक्षात्कार के लिए अवरुद्ध है, अवरोध बन रही है। तब तोता रामकृष्ण परमहंस तो जब भी वो समाधि में जाते थे और माता काली का दर्शन उनको हुआ करते थे, तो वो एकदम भावुक हो जाते थे, आंखों में से आंसू बहने लगते थे। लेकिन तोतापुरी ने बताया कि वो भी एक आपके लिए अड़चन है, क्योंकि आप उस आकार में फंस गए। परम का कोई आकार नहीं, और जब आप उससे पर उठ जाते हो, आकार सब कुछ नाशवंत है, नाम भी नाशवंत है और आकार भी, रूप भी नाशवंत है। लोग नाम नहीं बोलते। 13वीं सदी में ऐसी बात हो गई थी कि शिव के भक्त वो कृष्ण का नाम नहीं बोलते थे, और कृष्ण के भक्त शिव जी का नाम नहीं बोलते थे। हमेशा बोलते हैं कपड़ा सीना, कपड़ा फट गया है तो कपड़े को सी लो, तो वो कपड़े को सी लो ऐसा नहीं बोलते थे गुजरात में, क्योंकि वो शिव लो बोलने में शिव की एक शिव नाम का एक उनकी आहट आती थी। तो गुजराती में ऐसे बोलते थे कि कपड़े को सांझ दो। क्यों? क्योंकि उसमें शिव की नाम की आहट नहीं आती। इतना विरोध हो गया, लेकिन वो नाम भी नाशवंत थे। वो जो नाम हम बोल रहे हैं वो हमारी जो एक अल्फाबेट है, वो अल्फाबेट्स में से बने हुए नाम है, हमने बनाए हैं नाम, उसके मतलब नहीं है कोई। जैसे आकार का कोई मतलब नहीं होता। अध्यात्म में साक्षात्कार की जब बात हम करते, परम की जब बात करते हो, तो परम का कोई नाम भी नहीं है, परम का कोई रूप भी नहीं है। तो वो हमारे दिमाग का ख्याल है। और दूसरी बात जो आपने बताई, जो भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं। अब जो कुछ भी करो, यदि आपकी प्रकृति भक्ति की है, आपके शरीर के हॉर्मोन्स इस तरह से बने हुए हैं कि उनको भक्ति अच्छी लगती है, तो केवल हॉर्मोन्स का ही प्रभाव ना। आप किसी को देखते हो, मान लीजिए सामने आपके सामने परमेश्वर की, परमात्मा की जो मूर्ति है, कृष्ण की, राम की, शिव की, देवी की, किसी की भी, और उनको देखकर आपको आपके दिल में एक भावुकता उत्पन्न होती है। तो जो भावुकता उत्पन्न होती है, आप इमोशनल हो जाते हो, तो आपको ब्रेन है वो हॉर्मोन्स का एक प्रकार का सिक्रेशन करता है, हॉर्मोन्स छोड़ता है, फिर आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं और हम समझते हैं कि हमने वो मूर्ति देखी, क्योंकि आपके दिमाग ने उस मूर्ति के साथ इस तरह की कनेक्शन बना रखी है। उनको आप देखते हो तो आप भावुक हो जाते हो। अब वही मूर्ति को कोई मुसलमान देखेगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते, क्योंकि उसके दिमाग में इससे कनेक्शन बना रखा है कि मूर्ति को देखिए गुस्सा हो जाए, तोड़ डालो उससे। तो वहां भी हॉर्मोन्स का प्रभाव। ये जो भक्ति की बात हम करते हैं, ये ज्ञान की बात जो हम करते हैं, किसी को ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, किसी को भक्ति की बात अच्छी लगती है, वो हमारा दिमाग ने इसी तरह की बात से कनेक्शन किया हुआ, तो आप भक्ति भी करते हो। और हॉर्मोन्स की बात जो है उसको आप बदल नहीं सकते, वो आपकी प्रकृति है। तो जब आप भक्ति करते हो, मान लीजिए कि आपका जो रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है, तो आप भक्ति कीजिए, कोई बात नहीं। आप कृष्ण को, राम को, शिव जी को, माता जी को, जो जो किसी को भी आप मानते हो, उसकी आप आरती कीजिए, वंदना कीजिए,
प्रणाम कीजिए, उनकी स्तुति भी बोलिए, आप जो कुछ भी आप, लेकिन जो कुछ भी आप करते हो उसमें एक ही भाव रहना चाहिए कि आप साक्षी हो। साक्षीता से आप जो कुछ भी करेंगे, हम क्या करते हैं कि हमारी जो प्रकृति है उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, वही गलती है। आपकी प्रकृति आपको क्यों बदलेगी? जो कुछ भी आपकी प्रकृति है उसको आप देखते रहिए, उसी से ही साक्षीता, वो साक्षीता से ही साक्षात्कार की बात आती है। तो आपकी जो प्रकृति यदि भक्ति की है, या तो ज्ञान की है, या तो वैराग्य की है, या तो फिर आप बहुत रिचुअल्स मानते हो, जो कुछ भी आप करते हो उसमें कोई वो साधन नहीं है, वो तो एक बाहरी उपकरण है, बाहरी साधन है। साधना वही है कि आप जो कुछ भी करते हो उसको देखते रहिए। तो गोपियां भी जो कुछ भी उन्होंने किया, तो गोपी भी जब वो उनका मन जो कृष्ण में आ गया, लेकिन जब हम बात करते हैं ना गोपियों का मन कृष्ण में आ गया, तो हाँ, हमें वो बात से समझना चाहिए कि वो केवल और केवल एक प्रेम की वहाँ भावना थी। कृष्ण केवल 12 साल के ही थे जब उन्होंने गोकुल छोड़ दिया, तो उनकी उम्र केवल 12 साल की। वहां कोई रोमांस की बात नहीं थी, और गोपियों के साथ जो कुछ भी, कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया, वो खेलते थे, बांसुरी बजाते थे। इतने मोहक थे, इतनी उनकी बांसुरी मोहक थी, तो गोपियों को पसंद हुआ आता था बच्चा, तो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए वो दौड़ी जाती थी। उसमें कोई रोमांस की बात है ही नहीं, लेकिन उनका मन वहां लग गया उस बच्चे में। तो इतना वो उनका मन, गोपियों का मन उस बच्चे में आ गया कि सब कुछ वो भूल गई, और केवल उसकी मूर्ति में खो गई। तो उसको जिसको हम भक्ति कहते हैं, उनका अर्थ क्या हुआ? एकाग्रता। कृष्ण की जो मूर्ति थी उसमें वो एकाग्र हो गए, उनका मन स्थिर हो गया। ध्यान का मतलब क्या होता है? टू फोकस ऑन अ सिंगुलर पॉइंट, एक अग्र ऊपर ही, एक बिंदु पर ही अपना मन, उसको फोकस करना, उसका नाम ध्यान है, उसका नाम भक्ति है, वही ज्ञान है। अब जो कुछ भी आप करते हैं, यदि उसको हम साक्षी भाव से हम देखते हैं, तो वही ज्ञान है, वही भक्ति है, वही धर्म है, वही वैराग्य है, वही सब कुछ है। क्योंकि साक्षीता से ही साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर वो साक्षीता आप भक्ति मार्ग में रखिए, या तो ज्ञान मार्ग में रखिए, या तो वैराग्य में रखिए, या तो क्रियाकांड में रखिए, उसका कोई, उसकी अहमियत नहीं है, जैसी आपकी प्रकृति। तो न तो ज्ञान श्रेष्ठ है, न तो भक्ति श्रेष्ठ है, या तो फिर दोनों ही श्रेष्ठ है, यदि हम उसमें साक्षीता से साक्षी भाव रख सके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी ये सवाल पूछने के लिए। सर, आपने बेसिक से लेके और अल्टीमेट तक हमें मतलब इन कुछ सवालों में ही समझा दिया, तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो यहाँ अटेंड करे सभी मास्टर से एक बार फिर से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई प्रश्न है? तो सर आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी प्रश्न और लें, या समय तो हो ही गया है, हो गया है? तो सर क्या हम एक और सत्र रखें ऐसा प्रश्नोत्तरी का? हम कंटिन्यू कर सकते हो अगले हफ्ते, कोई बात नहीं। तो मास्टर्स ओके है कि हम एक बार फिर से कुछ और अगर प्रश्न है तो? हाँ, एक रख सकते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, राइट, ठीक है। थैंक यू सर, आपका बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड।
एंड थैंक यू सभी मास्टर्स